हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका मैथ का क्लास 10 का सेट 2 लेके आए हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। देखिए, हम और सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना रहे हैं। मैथ का सेट 1 जो नहीं देखे हैं आप लोग देख लें। 5-6 सेट बताएंगे हम मॉडल पेपर, और 2-3 सेट क्वेश्चन बैंक। 10 सेट अगर आप लोग कर लीजिएगा तो मैथ में 100%, मतलब लगभग 80 में 80 नंबर आपका आ जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। समझ गए? तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 किससे कटेगा? 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, 5 सते 35। तो 2 2 5 7, 2 2 5 7। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7 हो गया आपका। और देखिए, इसका एक तरीका और है, अगर सबको गुना करेंगे तो 140 सिर्फ इसी में आएगा। दूसरा, 6 और 20 का HCF, 6 और 20। 6 किससे कटेगा? 2 से, 2 तिया 6। 20 किससे कटेगा? 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। 2 दूनी 4 पंचे 20। तो HCF अगर पूछे, HCF मैंने मौसौत कितना हुआ? 2, क्योंकि दोनों में 2 मिल गया। अगर लॉस ऑफ पूछे, LCM, तो कितना होगा? 2 मिला तो उसको लिखिए, क्या नहीं मिला? 3 2 5, 3 2 5। तो 3 2 5, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। और कोई भी संख्या का पहली संख्या गुना दूसरी करेंगे तो 6 गुना 20 120, और 2 गुना 60 करेंगे तो 120। तो HCF कितना आया आपका? 2 आया। LCM पूछता तो 60। 3 नंबर, 3√2 क्या है? तो आपको पता होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान पूछा है। तो एक्स को कितना बार काटा है? 1 2 3 बार। तो पी एक्स का मान हुआ 3। अच्छा लग रहा है आपको मैथ? बताइए ध्यान से। और डेली लाइव क्लास होता है 6 बजे शाम में, तो आप लोग उसमें जुड़िए और सभी वीडियो देखिए जितना भी 10 का आएगा। इससे नीचे डिस्क्रिप्शन में सेट 1 का वीडियो है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये सेट 2 है। 5 सेट जल्दी क्लियर कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। x² - 3 का शून्यक, इसको आप लोग शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे x² - 3, शून्यक माने 0। तो x² बराबर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस, तो x बराबर √3। √3 माने प्लस माइनस √3। तो प्लस √3 माइनस √3। ये पहला तरीका है, ये शॉर्टकट हुआ। क्योंकि स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट में आएगा, रूट में माइनस रहे प्लस रहे बात बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। यही बताना चाह रहे थे आपको। और दूसरा तरीका क्या है? जैसे x² - 3 है, तो 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है। वैसे भी √3 गुना √3 √9, उसका वर्गमूल 3 होता है। तो a² - b², a+b इंटू a-b। समझ गए? तो x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3। x -√3 बराबर 0, तो x बराबर +√3। इस तरह बना सकते हैं, -√3 और +√3 हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। kx² + 3x + k, इसका एक शून्यक 2 है, तो k का मान क्या होगा? तो x की जगह आपको 2 लेना है, ले लिए 2। x की जगह क्या लेना है? 2 लेना है। बहुत ही स्मूथ तरीका से मैथ बना रहे हैं, आप लोग इसी तरह पढ़िएगा। और कम से कम एक बार आपको बनाना है, और जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको 2 बार बना लीजिए। ये नहीं कि हम जानते हैं नहीं बनाएंगे, इसी से मैथ कमज़ोर होता है बच्चा का। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना के 4 के, 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। तो 4 के प्लस में इधर आएगा माइनस। समझ गए? 4 के और यहाँ भी एक के है, तो 5 के हो जाएगा। 5 के बराबर -6, तो के बराबर -6/5। -6/5 ए नंबर। समझ गए? ए नंबर। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर है। तो आलेख समांतर कब होगा? आप लोग बता सकते हैं आलेख समांतर कब होगा? समांतर पूछा है, समांतर। तो ए समांतर कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। ये वीडियो अपलोड हो रहा है आपका 4 बजे सुबह को, 4 बजे सुबह उठ के बना रहे हैं। तो बताइए आप लोग के पास कब पहुंचा और आप लोग कब देखे, टाइम बता दीजिए। A1/2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2।
इसको बोलते हैं समांतर और कोई हल नहीं, समांतर बोलते हैं। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। समझ गए आप लोग। एक होता है ये प्रतिच्छेदी, एक होता है संपाती, तीनों याद रखिएगा आप लोग। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल होता है प्रतिच्छेदी में, या केवल एक हल, यह है प्रतिच्छेदी, इसी में होता है अद्वितीय हल। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। तो सॉरी, सी नंबर होगा आंसर। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 9 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5। देखिए इसमें जहाँ 5 आंसर आ गया वो ऑप्शन भी सही है, तो 2 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा सी नंबर। देखिए x का मान अगर 2 लेंगे और y का मान 1, 5 आ गया, यहाँ भी संतुष्ट हो जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर 8 है, 3x का मान 2, यहाँ पे 2 है, और y का मान 1 लेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा। 3 दूनी 6 और प्लस 2 8, इस तरह बना सकते हैं सी नंबर। दोनों समीकरण संतुष्ट है। इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो एक ही नंबर होगा शायद। हाँ देखिए बना के भी देख लेते हैं इसको। 10 नंबर का देखिए, द्विघात समीकरण 1 नंबर है। द्विघात समीकरण जो है 1 नंबर है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको प्लस में इधर ले आते हैं माइनस में, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, माइनस में इधर ले आते हैं प्लस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। स्क्वायर आ गया, घात 2 है, तो ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण है। बाकी किसी में स्क्वायर नहीं आएगा, सब कट जाएगा। 11 नंबर देखिए, देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखना है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर निकालना है। सॉरी, ये 11 नंबर छूट गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 बराबर दो भिन्न वास्तविक मूल जब डी का मान 0 से बड़ा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो, तो मतलब प्लस में हो तो आएगा मूल वास्तविक एवं असमान, माने दो भिन्न वास्तविक मूल। 12 नंबर विविध कर निकालना है, तो 12 नंबर क्या करेंगे, विविध कर निकालेंगे। तो ए का मान है 2, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, सी है चरपद। तो विविध का डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 16 में 24 घटेगा तो माइनस 8, बी नंबर, माइनस 8 बी नंबर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, मूलों की प्रकृति, a बराबर 2, b बराबर माइनस 5, c बराबर 3, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। चलो देखो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, एक आया, एक आया। तो मूल वास्तविक एवं असमान। चलिए 14 नंबर देखिए, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान है। मूल समान कब होता है, मूल समान कब होता है, जब d का मान 0, तो b के जगह है k 4ac, तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में के स्क्वायर, तो के बराबर √24। √24 जानते हैं क्या होगा, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, तो 2√6 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि रूट में है। समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, तो प्रथम पद है 3, प्रथम पद है आपका 3 और दूसरा पद है 1, तो डी सार्वंतर बराबर a2 माइनस a1, 1 में 3 घटेगा माइनस 2, AP 10 7 4 का 30वां पद, प्रथम पद है 10, दूसरा पद है 7, डी बराबर 7 माइनस 10, तो माइनस 3 हुआ, तो A 30 बराबर A प्लस 29D,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वहीं से आया, तो 10 प्लस 29 गुना -3, तो 10 माइनस 29 तिया 87, तो -77, 30 तिया 90, तो 29 तिया 87, -77, सी नंबर। चलिए आगे देखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, देखिए सभी वर्ग समरूप, सभी वृत्त समरूप और सभी समद्विबाहु, सॉरी, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप, सभी समबाहु, सभी वृत्त, सभी वर्ग, ये सब समरूप होते हैं, याद रखिएगा। 18 नंबर, डी ई समांतर बी सी, देखिए ये 1.5 से 3 हुआ तो 1 से 2 होगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वैसे कैसे बना सकते हैं, ए डी बाई डी बी, तो ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए की जगह ए है, ई सी की जगह कुछ नहीं, तो ई सी बराबर 3/1.5, उड़ेगा दशमलव, 15×2 = 30। ये कौन सा त्रिभुज है, देखिए 60 60 60, सब सब कौन बराबर है, तो क्या होगा, एंगल एंगल एंगल, सब कौन बराबर है, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी क्या होगा, जैसे ये है x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में 2 गया 2, 1 में 3 गया -2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 माने 2√2, 2√2। मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु क्या होगा, x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2, ये है x1 ये y1 x2 y2, तो 3 1 4 बटे 2 मने 2, 4 2 6 बटे 2 मने 3, 2 और 3। स्पीड इसलिए बना रहे हैं, बैटरी थोड़ा इसमें कम हो गया है, बंद हो सकता है कभी भी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक या अनंत। अगर समांतर स्पर्श रेखा पूछे, समांतर स्पर्श रेखा पूछे, समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2 गो, ये है समांतर स्पर्श रेखा। चलिए 23 हो जाएगा और 2 मिनट में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा वो है पी। ठीक है, ओ क्यू 12, ओ क्यू 12, तो क्यू पी क्या होगा, कर्ण, ये लंब निकालना है तो 12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घट जाएगा, तो 12 12 144, 5 5 5 25, तो रूट अंडर 119। साइन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर क्या होता है, ए बी सी, लंब बटे आधार, तो एल ए एल, लंब 4 आधार 3, कर्ण ए सी बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, 3 4 है तो 5 आबे करेगा, 3 4 है तो 5 आबे करेगा, 9 + 16 √25 माने 5 5, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5, 4/5। 2 साइन ए बराबर √3, तो 2 साइन ए बराबर √3 दिया है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो √3/2, √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का, 0 1/2 1/√2 √3/2 ए 60। चलिए 26 नंबर, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर पर है, 15 मीटर की दूर पर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब ये निकालना है, तो ए बी बटे आधार बी सी, tan 60 का मान √3, ए बी कुछ नहीं दिया है, बी सी दिया है 15, तो ए बी बराबर 15√3, 15√3 मीटर हो गया। चलिए आगे देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन में नहीं दिया तो ये होगा, क्योंकि देखिए कटाई 2 से 360 बार में कटेगा, तो आया ना वही। एक घनाभ के कोर की लंबाई इतना है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, तो सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा 4 6 10 9 19 के 9 तरह 1 4 1 5 1 6, और यहाँ 169 मतलब 13, वर्गमूल निकाले। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3, माध्य माने राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या, 3 2 5 1 6, 6/3 माने 2, एक 2 सिक्के को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता 1/4। देखिए 2 सिक्के को अगर उछालेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, हेड हेड प्राप्त होगा, हेड टेल प्राप्त होगा, टेल हेड प्राप्त होगा, टेल टेल।
एक भी शीर्ष नहीं तो 1/, टोटल 4 हो गया। ठीक है, हो गया आपका। वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सेट 1 भी आप लोग देख सकते हैं। समझ गए? धन्यवाद।